बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू PSX विद ज़ैनब। माई सेल्फ ज़ैनब अफरीदी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू PSX। रोजाना एक मरतबा फिर से KSE 100 इंडेक्स का ओवरव्यू आप सबके सामने है। आज की वीडियो में हम मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस तो देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम FIPI LIPI का डेटा भी देखेंगे कल का, यानी फ्राइडे का, और साथ ही साथ क्रूड ऑयल का चार्ट भी देखेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले एक इम्पॉर्टेंट ट्वीट आई है आज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द एनालिसिस ऑफ KSE 100 इंडेक्स फॉर अपकमिंग वीक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ट्वीट आई है हमारे मोतबर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले, और इनका कहना है कि वी आर क्लोजर टू अ पीस डील देन एवर बिफोर विद फाइनलाइजेशन लाइकली एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग ऑफ द पीस डील immediately after, followed by technical level talks next week. We would like to thank United States of America and Islamic Republic of Iran for their ongoing commitment during the negotiations, and we extend our sincere appreciation to our brothers in the region for their support. We are confident that this historic peace deal will form a strong foundation for lasting peace. अगर इसकी मैं आपको सिंपल ट्रांसलेशन दूं तो इनका कहना है कि अगले 24 आवर्स में मुआहदे के फाइनल होने के इम्कान है, और इसके बाद पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अमन के मुआहदे पर दस्तखत करने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, जबकि अगले हफ्ते टेक्निकल सतह की मुज़ाकरात यानी टॉक्स होंगी। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान मुसलसल ताउन और पाबंदी का मुजाहिरा किया है। साथ ही हम अपने इलाकाई भाइयों के सपोर्ट पर भी दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और हमें पूरा यकीन है कि ये तारीखी अमन का मुआहिदा यानी हिस्टोरिक पीस डील दायमी और पायदार अमन की मजबूत बुनियाद साबित होगी। तो इनकी जो ये पोस्ट है, दिस इज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव पोस्ट बिकॉज ही हिमसेल्फ इज सेइंग दैट वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, एंड अगर अगले 24 घंटों में ये पीस डील साइन हो जाती है तो इंशाल्लाह मंडे मार्केट इज गोना बी वेरी गुड। और वो हमें पहले से ही पता है, चार्ट पर अगर हम टेक्निकली भी देखेंगे चीज़ों को, पहले से भी मैं बताती आ रही हूँ कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ ही हैं। इतना पैनिक क्रिएट जो हुआ था वो होने की ज़रूरत नहीं थी। वैसे कुछ इतना नहीं हुआ था, लेकिन स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल, जब ये वाला जो मार्केट ने फॉल लिया था तो मेरे अपने ही काफ़ी जो है वो ग्रुप मेंबर्स थे जिन्होंने कहा था कि मार्केट इज़ फॉलिंग, तो हमें निकल जाना चाहिए, कहीं वापस 145 तक ना चली जाए। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन। एक और ट्वीट आई थी ऑलमोस्ट 11-12 आवर्स पहले मिस्टर अशोक स्वाइन की। इनका कहना है कि द US ईरान डील विल नॉट बी साइंड इन इस्लामाबाद बट विल बी कॉल्ड एज Islamabad Memorandum of Understanding. It cements Pakistan's credibility as the mediator. इसका मतलब ये है मिस्टर आशुक स्वाइन के मुताबिक कि ये US ईरान डील जो है ये इस्लामाबाद में तो साइन नहीं हो रही है, लेकिन इसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के नाम से याद रखा जाएगा। उनके ख्याल में ये पाकिस्तान की मीडिएटर के तौर पर भरोसेमंदी और अहमियत को मजबूत करेगा, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। एंड उसके अलावा ब्रिक्स न्यूज ने भी ट्वीट डाली थी कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर एक्सपेक्ट्स US ईरान डील टू बी फाइनलाइज्ड विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट 24 आवर्स में ये डील साइन हो जाती है तो हम चार्ट पर देखते हैं कि हमारे नेक्स्ट लेवल मार्केट के क्या हो सकते हैं। KSE 100 इंडेक्स का चार्ट आपके सामने है। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ट्रेडिंग मास्टरी के प्रीवियस बैचेस के सक्सेसफुल फीडबैक के बाद मेरे नेक्स्ट बैच की एनरोलमेंट्स ओपन है। PSX में प्रॉफिट कमाने से पहले मार्केट को समझना जरूरी है, इसलिए इस कोर्स में हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ आपको फंडामेंटल एनालिसिस की भी बेसिक नॉलेज दी जाती है। एंड फिर हम बढ़ते हैं हमारे कोर्स के मेन टॉपिक के ऊपर जो है टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम एक सिंपल कैंडल से लेकर कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, डॉट थ्योरी, इलियट वेव थ्योरी और कंप्लीट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखते हैं। एंड सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि रियल मार्केट चार्ट्स पर प्रैक्टिकल लर्निंग दी जाएगी ताकि आप खुद स्टॉक्स को एनालाइज कर सकें। कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा जिसे आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक कभी भी लेक्चर देख सकते हैं, और एक बार नहीं बेशुमार मर्तबा देख सकते हैं। साथ ही साथ हर वीक लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशंस भी दिया जाएगा, जहां पर मैं पर्सनली आपके क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स और मार्केट रिलेटेड क्वेरीज को डिस्कस करूंगी। मेरा गोल सिर्फ नॉलेज देना नहीं बल्कि आपको एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना है। एंड सबसे अच्छी बात कि इतनी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग के चार्जेस सिर्फ 5000 रुपीज है। एनरोलमेंट की डिटेल्स के लिए आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कीजिएगा। एक पैटर्न देखिए, पहले मैंने आपको ट्रिपल बॉटम का पैटर्न दिखाया था, दैट इज सक्सेसफुली वर्किंग। उसकी नेकलाइन के ऊपर मार्केट जो है परफॉर्म कर रही है।
अगर वो लोग जिन्होंने वो वीडियो ना देखी हो तो इस तरह से ये हमारी नेकलाइन थी, मैंने ये एरो बना दिया है। ये हमारा पहला बॉटम था, ये दूसरा बॉटम था, ये तीसरा बॉटम था। इसके ऊपर ब्रेकआउट आ गया है, इसने रीटेस्ट भी कर लिया, नाउ इट इज मूविंग फॉरवर्ड। तो हमारा जो ट्रिपल बॉटम है इसका जो टारगेट है वो भी अराउंड 184 से 185 का था। नाउ अब दोबारा से एक पैटर्न बन रहा है, ये मैंने बना के आपको दिखाया। दिस इज अ बुल फ्लैग, ये एक फ्लैग की सूरत में आपको नजर आ रहा है। मैं तो कहती हूँ यहाँ पर पाकिस्तान का फ्लैग लगा दें एंड फिर इसको जो है वो सेव कर लें अपने पास। ये है एक बुल फ्लैग। बुल फ्लैग इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न और इसका टारगेट भी ऑलमोस्ट 184 का लेवल है मार्केट का। साथ ही साथ फिबोनाची का जो है वो 181 का लेवल है हमारे पास। काफी दिनों से हम ये लेवल्स देख रहे हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट कि फ्लैग से जो है वो मार्केट ब्रेकआउट दे चुकी है। नीचे वॉल्यूम्स बहुत अच्छा है। इतने दिनों से मैं आप लोगों को वीडियो में कह रही हूँ कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि मार्केट वाज परफॉर्मिंग इन अ रेंज। ये जो फ्लैग वाली रेंज है, शैडो एरिया, इसमें मार्केट परफॉर्म करी थी। एंड ये रूल है फ्लैग पैटर्न का कि जब भी रेंज बाउंड में आ जाएगी चीज तो वॉल्यूम्स कम ही होने चाहिए। ये बात पहले मैंने आप लोग को इसलिए नहीं बताई बिकॉज ब्रेकआउट नहीं आया था। अब सक्सेसफुली ब्रेकआउट आ चुका है पैटर्न से। नीचे वॉल्यूम भी बहुत अच्छे आ चुके हैं, 320 मिलियन का वॉल्यूम है। मैंने कहा था कि मिनिमम मार्केट में 200 से 300 मिलियन का वॉल्यूम होना चाहिए और वो आ चुका है। अब अगर ये पीस डील साइन हो जाती है तो इंशाल्लाह मंडे को जो है वो मार्केट अपनी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 0.6, जिसको कोशिश की थी फ्राइडे को भी ब्रेक करने की, लेकिन रेजिस्ट करके थोड़ा सा जो है वो मार्केट नीचे आ गई, प्रॉफिट टेकिंग हो गई थी बेसिकली। तो 173 का लेवल इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि इंशाल्लाह नो डाउट ये यहाँ से क्लोजिंग दे देगा ऊपर और हमारी ये वाली जो रेजिस्टेंस है आगे 175 की, इसको भी ब्रेक कर सकती है मार्केट। एंड हमारा जो टारगेट है दैट इज 184 से 185, क्योंकि ट्रिपल बॉटम का भी यही टारगेट है और हमारा फ्लैग पैटर्न का भी अब यही टारगेट है। एंड इंशाल्लाह मार्केट की रैली जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इंशाल्लाह नहीं बल्कि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगी, बिकॉज हमने तो काफी एक्यूमुलेशन की हुई है इस जगह पे और अब सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग करनी है। कुछ चीजों में कर चुके हैं प्रॉफिट टेकिंग, कुछ में और भी करेंगे। और ये मैं बात कर रही हूँ मेरे प्रीमियम ग्रुप की। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्स का जो व्हाट्सएप नंबर है वही सेम नंबर ग्रुप के लिए भी है। कोर्स भी ज्वाइन कीजिएगा, बहुत कम दिन रह गए एनरोलमेंट के लिए, कहीं ये मौका आप लोगों से मिस ना हो जाए एक अच्छी प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए। सो इंशाल्लाह मार्केट का जो इस रैली का इस स्विंग का जो टारगेट है दैट इज 184 और ऑलमोस्ट कोई 10-12 हजार पॉइंट्स का डिफरेंस है। और 10-12 हजार पॉइंट्स अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो हमारे सारे स्टॉक्स जो है वो काफी अच्छे लेवल्स पर आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर सपोर्ट मार्केट की आपने देखनी है, क्योंकि कहानी के दोनों रुख होने चाहिए, एक रुख नहीं होना चाहिए। सपोर्ट हमारे पास ये ब्लू वाला मूविंग एवरेज है 168,700 इसका लेवल है, ये आप नोट डाउन कर लें। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मार्केट और ये भी एक अच्छी साइन है। ये मेरी स्पेशल एक मूविंग एवरेज एक सेटिंग है और ये इसके लिए एज अ गुड सपोर्ट काम कर रही है मार्केट के लिए। यहाँ पर भी देखें 2 मरतबा इसने सपोर्ट लिया है, तो यही मेरी मार्केट की सपोर्ट है 168,700 इसका लेवल। चलते हैं FIPI के डेटा की तरफ कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ है इंस्टीट्यूशंस में। ये है आपके सामने FIPI का डेटा। अच्छा, सबसे ज्यादा बाइंग हमें नजर आ रही है बैंक्स की, बट हमें इनकी कॉलम्स में जाके देखना है क्योंकि डेब्ट मार्केट में भी बाइंग सेलिंग होती है जिसका हमारी PSX से कोई ताल्लुक नहीं है। तो म्यूचुअल फंड्स सबसे बड़े सेलर्स नजर आ रहे हैं और बैंक्स जो है वो सबसे बड़े बायर्स नजर आ रहे हैं, राइट। सेकंड पे वी हैव इन बाइंग कंपनीज एंड उसके बाद ब्रोकर्स। सेलर्स में वी हैव इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल सेल करते हैं तो अच्छी बात होती है, वैसे ये माल छोड़ देते हैं। एंड अब देखें फ्राइडे का दिन कोई सेलिंग का दिन था, अब मार्केट चलेगी आगे और ये जो है वो माल बेच के बैठे हुए। तो हम जरा इनके कॉलम्स में जाके देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सेक्टर्स में वर्किंग की है, उससे जो है वो पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी। फॉरेनर्स की अगर सबसे पहले हम बात करें तो फॉरेनर्स में ने बाइंग किया है कमर्शियल बैंक्स में 1.02। अच्छा, साथ ही साथ मुझे कमर्शियल बैंक से याद है मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है मंडे को, तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे मंडे वाले दिन कि मॉनेटरी पॉलिसी का किस तरह से इम्पैक्ट आएगा। कमर्शियल बैंक जो है वो 1.02 इन्होंने बाइंग की है फॉरेनर्स ने इसमें, और उसके बाद इन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में माइनर बाइंग दिखाई है। बैंक्स की अगर बात करें देखें 14.85 इनकी बाइंग जो है वो डेब मार्केट में है, तो ये कोई इसका PSX से लेना देना नहीं है। बाकी मेनली ये सेलिंग साइड पर ही थे, इन्होंने सीमेंट भी सेल कर दिया, कमर्शियल बैंक्स भी सेल किया है, साथ ही साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी सेलिंग की है। बाइंग इनकी माइनर सी जो है वो हमें ऑल अदर सेक्टर्स में माइनर सी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में नजर आई है। ब्रोकर्स की अगर बात करें तो ब्रोकर्स ने बाइंग हमें दिखाई है सबसे ज्यादा इन सीमेंट, क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे था और सीमेंट ने अच्छा परफॉर्म भी किया था, तो सीमेंट में इनकी बाइंग नजर आ रही है। साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स में, पावर जनरेशन में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी इनकी माइनर सी बाइंग हमें दिख रही है। सेलिंग इन्होंने जो है वो टेक्नोलॉजी में की है -1.05।
कंपनीज की अगर बात करें तो कंपनीज ने टेक्नोलॉजी में बाइंग की है 1.06, क्योंकि हमारा जो बजट आया है फेडरल बजट, वो उसमें भी कुछ चीज़ें हमने देखी थी। अच्छा, सीमेंट में की है सबसे ज़्यादा, तो बजट के मुताबिक भी सीमेंट, फार्मा, आईटी, ये सारे सेक्टर्स जो है आगे चल के इंशाल्लाह इनके सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। तो सीमेंट में कंपनीज ने बाइंग की है अच्छी भली। उसके अलावा कमर्शियल बैंक्स में भी की है, पावर जनरेशन में भी की है और टेक्नोलॉजी में भी की है बाइंग इन्होंने अच्छी भली की है। सेलिंग सिर्फ मार्केटिंग में की है इन्होंने और ऑल अदर्स में की है। ऑल अदर्स में अब ये ऑटो भी हो सकता है, वैसे अगर सीमेंट बाई किया तो ये ऑटो जो है वो सेल नहीं करेंगे, इट्स अ कॉमन सेंस। इंडिविजुअल्स ने जो है वो बाइंग की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, साथ ही साथ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में एंड फूड सेक्टर में। सेलिंग इनकी हमें नजर आई पावर में, मुझे लगता है हबको इन्होंने सही से सेल किया है, क्योंकि हबको रेजिस्ट भी हो गया था। -2.41 इन्होंने हबको में प्रॉफिट टेकिंग की है, या पता नहीं सेल किया है, लेकिन करना बनता नहीं था। मेरे तो जो ग्रुप मेंबर्स थे उन्हें मैंने कहा था कि होल्ड करना, इन्होंने सीमेंट भी सेल कर दिया है। अब देखिए इंडिविजुअल्स की यही बात है, आप लोग भी कोर्स ज्वाइन करें ताकि आप लोग इंडिविजुअल से हटके स्मार्ट ट्रेडर्स की तरफ आएं और आप लोग भी स्मार्टली काम करें। हमने तो बाय किया है सीमेंट और हम होल्ड करेंगे, क्योंकि अब क्रूड ऑयल नीचे आएगा, आगे जो है वो सीमेंट का सीजन भी है। ऑलमोस्ट जुलाई में जो है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अगस्त से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, मौसम थोड़ा सा नीचे आने लगता है, तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है, तो सीमेंट की सेल्स बढ़ती है। साथ ही साथ इंजीनियरिंग सेक्टर यानी स्टील सेक्टर भी परफॉर्म करेगा और इसके साथ ऑटो सेक्टर्स भी समटाइम्स पॉजिटिव रहता है। ये तीनों सेक्टर्स ऑलमोस्ट साथ में चलते हैं, लेकिन स्टील और सीमेंट साथ ही चलते हैं। अब इंडिविजुअल्स ने पता नहीं क्या सोच के जो है वो सेलिंग की है सीमेंट के अंदर, जबकि इंशाल्लाह मंडे को आप देखिएगा सीमेंट अच्छा परफॉर्म करेगा अगर ये पीस डील साइन हो जाता है तो। कमर्शियल बैंक्स में भी इन्होंने सेलिंग कर दी है और साथ ही साथ ऑल अदर सेक्टर्स में इनकी सेलिंग हमें नजर आई है। बाइंग इन्होंने की है एक्सप्लोरेशंस में, मार्केटिंग में और माइनर सी टेक्सटाइल में। इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, इनकी टेक्नोलॉजी में थोड़ी माइनर सी बाइंग है और साथ साथ ऑल अदर्स में बहुत ही माइनर सी बाइंग है। सेलिंग इन्होंने भी की है सीमेंट में और कमर्शियल बैंक में, लेकिन इन्होंने कोई खास ही वर्किंग नहीं की है। -0.53 जो है वो इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो है। म्यूचुअल फंड्स का अगर आप देखें, सबसे हमारे जो स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं म्यूचुअल फंड्स। इन्होंने बाइंग की ऑल अदर्स में, सीमेंट में, ऑल अदर्स में अब ऑटो भी हो सकता है, साथ ही साथ हमारे पास फार्मा सेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि फार्मा भी आगे अच्छा चलने वाला है, और इसमें स्टील सेक्टर भी हो सकता है और बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं ऑल अदर्स में। सीमेंट में इन्होंने सबसे ज्यादा बाइंग की हुई है और साथ ही साथ पावर जनरेशन में भी इन्होंने बाइंग की है, यानी जो पावर जनरेशन सेल किया है इंडिविजुअल्स ने वो बाय किया है म्यूचुअल फंड्स ने। और कमर्शियल बैंक्स, टेक्सटाइल एंड टेक्नोलॉजी में भी इनकी माइनर सी बाइंग है। एक्सप्लोरेशन इन्होंने सेल किया है। साथ ही वो जो वहां पर आपको सबसे ज्यादा सेलिंग नजर आ रही थी ना म्यूचुअल फंड्स की, दैट वाज इन डेब्ट मार्केट। तो देखिए पिक्चर ऑपोजिट हो गई है, हमें बैंक्स सबसे बड़ा बायर नजर आ रहा था, म्यूचुअल फंड सबसे बड़ा सेलर नजर आ रहा था, लेकिन इनका कॉलम अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने जो है वो बाइंग की है सीमेंट में, ऑल अदर्स में, कमर्शियल बैंक्स में, पावर जनरेशन में, टेक्सटाइल में और टेक्नोलॉजी में इन्होंने बाइंग की है। सेलिंग सिर्फ इनकी एक्सप्लोरेशन में है ज्यादा और फर्टिलाइजर में इन्होंने की है। फर्टिलाइजर स्टक हुआ है थोड़ा सा, तो हो सकता है जो है थोड़ी देर ये साइडवेज रेंज में रहने के बाद परफॉर्म करे, और अदर ऑर्गेनाइजेशन की कोई खासी वर्किंग नहीं है। सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑन KSE 100 इंडेक्स एंड जो इस वक्त जो ट्वीट्स आई हैं एंड साथ ही साथ हमारा FIPI का डेटा, कि देखिए जो हमारे स्मार्ट प्लेयर्स हैं म्यूचुअल फंड्स दैट आर ऑन बाइंग साइड एंड इंडिविजुअल्स ने की है सेलिंग, जबकि कोई रीजन ही नहीं थी सेलिंग की ऑन फ्राइडे। अच्छा, क्रूड ऑयल का चार्ट हमने नहीं देखा आज की वीडियो में, इंशाल्लाह वो हम देखेंगे। संडे के दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगी ओवरऑल सेंटिमेंट्स के ऊपर कि मंडे मार्केट किस तरह ओपन हो सकती है या किस तरह परफॉर्म कर सकती है। उसके लिए आप लोगों को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना होगा, सब्सक्राइब भी करना होगा चैनल को एंड बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड मेरी PSO वाली जो वीडियो थी वो काफी लोगों को बहुत पसंद आई, जिसमें मैंने PSO का ओवरव्यू दिया था, तो कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा एक अच्छी ब्लू चिप कंपनी जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट ओवरऑल वीडियो बनाऊं। आई एम थिंकिंग ऑफ UBL, बैंकिंग सेक्टर की किसी स्टॉक की अभी तक मैंने बात नहीं की, तो मैं UBL के ऊपर वीडियो बनाना चाह रही हूँ। साथ ही साथ और कोई स्टॉक्स अगर आप रिकमेंड करते हैं तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई दैट ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।